Welcome friends, welcome to your channel Learn and Grow. This video is all about Dewey Decimal Classification, one practical example solved detailed wise. 19वें एडिशन के DDC संस्करण में जो 19th एडिशन है उससे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं पहले की तरह। ये वीडियो यूजफुल होने वाला है जो असाइनमेंट और अपने एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले की तरह हर वीडियो में जस्ट एक क्विक रिवीजन, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग डीडीसी कोड्स, क्या मटेरियल आपको चाहिए डीडीसी कोड को बनाने के लिए। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके कोर्स, चाहे आपका डिप्लोमा हो, डिग्री हो या पीजी हो वगैरह, जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसमें आप लोग ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका डीडीसी का कौन सा एडिशन इस्तेमाल हो रहा है। तो डीडीसी के एडिशन ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप लोग पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये 19th एडिशन पर जो भी हम क्वेश्चंस लेंगे सॉल्व एग्जाम्पल उसके बेस पर सॉल्व करेंगे। और एडिशन बदलने से माइनर चेंजेस आते हैं क्योंकि अपग्रेड होता है, अपडेट होता है एडिशन, तो उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। या फिर आपके पास कोई मैनुअल सॉफ्ट कॉपी हो, या तो मैनुअल हार्ड कॉपी हो या मैनुअल सॉफ्ट कॉपी हो डीडीसी एडिशन का मोबाइल या लैपटॉप में, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके पास डॉक्यूमेंट हो जो कि ओरिजिनल डीडीसी पर बेस्ड हो। दोस्तों डीडीसी 19th एडिशन जो है 1979 में आया था, 3 वॉल्यूम में डीडीसी 19th एडिशन था। पहला वॉल्यूम इंट्रोडक्शन टेबल्स, वॉल्यूम 2 शेड्यूल्स, वॉल्यूम 3 रिलेटिव इंडेक्स। और 1 और 2 का हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली क्लासिफिकेशन करने के दौरान। जो टाइटल हमें असाइनमेंट या क्वेश्चंस में दिया जाता है वो हम शेड्यूल्स में देखते हैं और फिर टेबल्स का इस्तेमाल करके उसका कोड बनाते हैं। और जो टेबल इस्तेमाल हुई है 19th एडिशन में वो 7 तरह की टेबल हैं, 7 टाइप की टेबल हैं, टेबल 1 से 7 तक। इसमें आप देख पा रहे होंगे टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन, 2 एरियाज, 3 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर्स, 4 है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस, 5 रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप्स, 6 लैंग्वेजेस एंड 7 पर्सन्स। ये सब टेबल इस्तेमाल होती हैं जब हम कोई वर्ड ऐड करते हैं एडिशनल टाइटल में। वो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें देखें कि हाउ टू मेक डीडीसी कोड्स कैसे बनाते हैं और क्या उसका 2 वीडियोस जो डिटेल में है ये, और जो ये प्रेजेंट वीडियो है ये केवल एक सॉल्व एग्जांपल डिटेल्ड वाइज है, ताकि आपको समझ में आए कि वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कोई भी क्लासिफिकेशन हो उतना ही आप लोग मास्टरी कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। डीडीसी प्रैक्टिकल 19th एडिशन का पीडीएफ पेज नंबर टाइप किया हुआ है। इसमें आप जब ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे तो 19th एडिशन में पीडीएफ के किस पेज पे कौन सी जानकारी दी गई है, ताकि आप मोबाइल या लैपटॉप में डायरेक्ट पेज नंबर सर्च करें पीडीएफ में तो फिर आप वहाँ तक पहुँच जाएं। नहीं तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्टेज ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, आज का क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी किसी सब्सक्राइबर ने डाला था कमेंट्स में कि जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का डीडीसी कोड बनाकर दिखाएं। इसमें आप लोग देखेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि हम स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं और स्क्रीनशॉट की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं कि कहां से हमने कौन सा वर्ड या कोड लिया है। तो स्टेप 1 जो आता है फर्स्ट समरी, फाइंड मेन क्लास। मेन क्लास ढूंढना है हमको। समरीज का लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा है समरीज फर्स्ट समरी द 10 मेन क्लासेस। तो हम टाइटल को देखते हुए ये समझ पा रहे हैं कि जो जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है ये लाइब्रेरी से ही संबंधित टाइटल दिया गया है। तो ये जनरलिटीज़ के अंदर आता है, ये हम लोग जानते हैं और आप भी इसको समझ लें। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे कि जनरलिटीज़ है, लाइब्रेरी साइंस हमारे जनरलिटीज़ के अंदर आता है, तो मेन क्लास होगी लाइब्रेरी साइंस। और हमारी पहली समरी जो रहेगी वो 000 रहेगी, 000 जनरलिटीज़ के लिए। अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहेगा टाइटल सेम जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। स्टेप 2 में सेकंड समरी, फाइंड डिविजन्स अंडर मेन क्लास कोड 000, यानी कि हम अब सेकंड समरी में जाएंगे। आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। उसमें आप देखेंगे सेकंड समरी में जो हमारा 000 है वो देखो कितने डिवीजन में बटा हुआ है। उसमें हम जाएंगे तो 020 जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा सब डिवीजन, हमारा टॉपिक जो है फॉल होता है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में, तो हमारा कोड बन जाता है 020। नेक्स्ट हम चलें तो स्टेप 3 में थर्ड समरी की तरफ, फाइंड सेक्शंस ऑफ कोड 020। इसमें क्या है कि जो हमारा 020 जो फर्दर डिवीजन हुआ है सेक्शंस में, उसमें हम कोड ढूंढेंगे कि हमारे टाइटल से रिलेटेड क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो उसमें देखते हैं कि
020 ही रहेगा हमारा कोड, क्योंकि उसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज जो वर्ड दिया गया है वो हमारे कोड से एग्जैक्टली मैच होता है। तो हमारा जो कोड रहेगा स्टेप 3 में वो 020 बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमें जर्नल जो वर्ड दिया गया है JOURNAL, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज में, तो हम उसके लिए स्टैंडर्ड सब डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आपने अभी देखा था टेबल नंबर 1 था। तो हम चलते हैं टेबल नंबर 1 को देखते हैं। उसमें जो समरी में दिया गया है उसमें आप देख पा रहे होंगे -05 सीरियल पब्लिकेशंस। तो जर्नल को हम लोग इसी में ही कैटेगराइज करते हैं। तो कहीं भी आपके क्वेश्चंस में असाइनमेंट या एग्जामिनेशन में आता है -05 जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जैसे दिया गया है, या जर्नल ऑफ किसी और भी विषय का दिया रहेगा, तो आप स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो है -05 वाला ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा -05 हम लोग सीरियल पब्लिकेशंस है, ये हम उस जर्नल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फाइनल स्टेप हो जाएगा, टाइटल था हमारा जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। उसमें आप देखेंगे डैश जर्नल के लिए -05 स्टैंडर्ड सब डिवीजन से, और 020 जो हमने लिया है वो लिया इसके शेड्यूल से, तीनों डिवीजन के बाद। तो इसमें जो इसका एडिशन करने का रूल्स होता है इसमें दिया गया है, DDC में आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस डिटेल में। तो जब दो ऐड हो रहा है सब डिवीजन और 020 के बाद एक जीरो ये हो गया और एक हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीजन का -05 का, तो हम जो 5 का जो 0 है वो ड्रॉप कर देंगे एज पर रूल्स। तो हमारा फाइनल कोड बन के आएगा 020.5। और जो भी अगर आपके मन में डाउट रहता है कि कहाँ जीरो ड्रॉप करना है, कहाँ एडिशनल लगेगा, वैसे हम सभी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करते हैं। अगर शेड्यूल में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो हम जैसे लिखा रहता है किसी किसी में कि हमें 2 जीरो यूज करने हैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन में .00, या फिर ये एडिशन का ये जो अभी किया गया है ये एक स्टैंडर्ड रूल है। तो फर्दर वीडियोस में मैं ये सोच रहा हूँ कि कंटेंट डालूँ कि टेबल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, टेबल 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज लेंगे हम। तो अपकमिंग टाइम में वो वीडियोस भी डाउनलोड कर लेना आप लोग, मैं उसको डालूंगा। और अभी के लिए तो जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, फाइनल कोड 020.5। और थैंक्स फॉर जो भी सब्सक्राइबर हैं जो को ईमेल भेज रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन पेपर, जितना शीघ्र संभव होगा उतनी जल्दी मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। The motive of this channel Learn and Grow is to learning new things about library science or any other subject, and due to scarcity of time there is a little bit समय का अभाव हो रहा है, इसलिए कुछ वीडियोस जो हैं वो डिले हो जाती हैं। तो आप लोग प्लीज़ कोई भी डाउट वगैरह है आप कमेंट में डालिए, जवाब उसका ज़रूर मिलेगा, थोड़ा डिले हो सकता है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाला है जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एसोसिएशन। इसका आप लोग ट्राई कीजिएगा कि साइकोलॉजी एसोसिएशन और जर्नल के लिए समझा ही दिया गया है, तो कैसे आप लोग इस टाइटल को सॉल्व करेंगे। और चैनल को, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स।